अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और एक्साइटिंग कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन आपके साथ बात करेंगे हम आज के एक्साइटिंग सेशन पे और कल क्या होने जा रहा है मार्केट में, और इनको रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये जो हमारे रात भर व्हाट्सएप ग्रुप चलेंगे वो कल की प्री ओपनिंग पे किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर गौर करते हैं। सबसे पहले तो ये सेलिब्रेशन है जो आज का वॉल्यूम है उसके हवाले से इसकी तफसीलात में भी जाएंगे, मगर यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब एतमाद बढ़ता है तो वॉल्यूम्स तारीख़ बदल देते हैं और ये हमें नज़र आ रहा है। तो द मार्केट इज़ बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन फैक्ट, और यही वजह है कि मार्केट वर्टिकल बुलिश चैनल में चल रही है। बावजूद ब्रीथिंग स्पेसेस के मार्केट एक नया रास्ता ले लेती है, एक नई रैली बना लेती है। तो इसमें ये बहुत, और ये जो आज का वॉल्यूम है ये पाकिस्तान के लिए एक नया और हिस्टोरिक वॉल्यूम है। अच्छा जनाब, पहले मार्केट की आज की कहानी पे चलते हैं। आज मैंने आपको जो चार्ट दिखाया है वो तो रोज़ाना जो हम डेली चार्ट दिखाते हैं वो तो है, मगर कल से मैं आपको कैंडल चार्ट भी साथ में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल जो चार्ट दिखाया था उसको मैंने छोटा करके नीचे कर दिया है और राइट साइड पे, और ऊपर मैंने लेटेस्ट पोजीशन दिखाई है, और जिस तरह कल का चार्ट दिखाया था बिल्कुल वैसा ही बनाने की कोशिश की है। ऐसा क्यों किया मैंने, इस पर भी बात करते हैं। अब इसको ज़रा तवज्जो से देखिए, और ये रैप अप या मार्केट की आज की कहानी अहम क्यों होती है। मैं रैप अप में इतना टाइम लगाता हूँ और इस स्लाइड पे, और फिर इस आपको बड़ी तवज्जो से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्यों? इसकी वजह ये होती है कि अगर कोई चीज़ हम आज नहीं समझ पाए तो एटलीस्ट कल के सेशन में हम वो गलती दोबारा ना करें। ठीक है जी। तो अब इस चार्ट पे नज़र रखिए और बात सुनिए मेरी। देखिए, ये जो कैंडलस्टिक चार्ट मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको, उसमें मैंने ये बात कही थी कि इंडेक्स जो है बहुत बेताब है कि रेंज में रहे, कंसोलिडेट करे, ब्रीथिंग स्पेस ले, और उसको मैंने वो दो अलग अलग बॉक्स बना के दिखाया था कि एक डाइव डाउन दो सेशन बने थे, मगर ये जो बन रहे हैं ये डाइव डाउन सेशन नहीं है, ये एफर्ट है कंसोलिडेट होने की या रेंज में चलने की। ये फ़र्क दिखाने की कोशिश की थी, और आज के सेशन की क्लोजिंग के बाद ये चौथा सेशन उस बॉक्स में नज़र आ रहा है जो कि मेरी बात को वैलिडेट करता है। अब देखिए आप, आज का सेशन जो है, जो स्टार्टर लेवल था 158,410, ठीक है जी, उसके हिसाब से अगर आप उसको देखें तो मार्केट जो है उसके ऊपर ही खुलती है। अगर आप मार्केट का आगाज़ देखें, और फिर मार्केट जो है पूरा दिन 158,800 एरिया में स्ट्रगल करती है। 159, 240, 155 को मैंने कहा था कि ये वो लेवल है जिसके ऊपर जाने के बाद रैली बन सकती है। तो एग्जैक्टली हम उससे पहले ही एग्जॉस्ट हुए। अगर आप आज का हाई देखें तो वो 159.47 पे है, ठीक है जी। वहीं से हम एग्जॉस्ट होते, उस लेवल को नहीं तोड़ पाते, बावजूद इसके कि हमारी एक्साइटिंग स्टार्ट था, पूरा दिन 158,800 के पास थे, मगर उस लेवल को नहीं तोड़ पाए। उसके बाद फिर मिड डे कॉल में आपको मैंने अपडेट किया कि अगर अब समझना है रिमेनिंग सेशन की डायरेक्शन को, तो मैंने आपको मिड डे कॉल में लाइनें लगाने के लिए कहा। अगर आपने लगाई तो फिर आप सरप्राइज़ नहीं हुए होंगे, और अगर आप नहीं लगाए आपने लाइनें तो यकीनन आप अचानक सरप्राइजिंग मूव समझ में आई होगी। अब ये जो बाएं जानिब जो आज के दिन का चार्ट दिखाया है, लाइन चार्ट जो केसी स्टॉक्स का, वो बेसिकली उसमें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको वो तमाम एफर्ट्स दिखाना चाह रहा हूँ जो बार बार बुल्स करते रहे, मगर वो ऊपर रुकने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। ऊपर जा रहे थे, फिर वापस 800 एरिया में आ रहे थे। हाँ, 800 एरिया के नीचे भी सस्टेन नहीं हो रहे थे। दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ टग ऑफ वॉर गोइंग ऑन देयर, ठीक है जी। ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं, नीचे के लोज जो बन रहे होते हैं वहाँ भी एक लाइन लगा लेते हैं,
और ऊपर के जो हाइज बन रहे होते हैं, जो मैक्सिमम हाइज होते हैं, उस पर एक लाइन लगा लेते हैं और फिर बैठ के हम उसको तमाशा देखते हैं। जो लाइन टूटती है हम वो डायरेक्शन फॉलो कर लेते हैं। ये वजह है इतनी डिटेल में आपको बताने की। अब आ जाते हैं वॉल्यूम की तरफ। जनाब, आज के वॉल्यूम जो है हिस्टोरिक वॉल्यूम है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के लिए आज हिस्टोरिक डे है और मैं इसकी डिटेल में जाके आपको समझाना चाहूँगा कि वैसे तो केसी ऑल शेयर्स का जो वॉल्यूम है 1.56 बिलियन मई 2021 में देखा गया था, ठीक है, और आज ये 1.78 बिलियन है। अगर आज देखें तो ऑल शेयर वॉल्यूम 1.78 है, उससे ज़्यादा, तो ये नया रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, उससे पहले का डेटा मैं अभी देख नहीं पाया, मुझे नहीं मालूम कि इससे पहले, क्योंकि जितना मार्केट में मेरा तजुर्बा है उससे पहले लोगों से सुना है मैंने कि बड़े वॉल्यूम होते थे एक ज़माने में 2008 से पहले, तो वो डेटा मैंने चेक नहीं किया। मैंने वो डेटा चेक किया है जब से मैं मार्केट में हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं 2021 के वॉल्यूम देखूं 1.56 बिलियन और अभी आज के देखूं 1.78 बिलियन, तो यकीनन ये ज़्यादा है, हिस्टोरिक, नया हिस्टोरिक हाई है। मगर इसमें एक चीज़ और जो मैंने देखी वो ये कि उस वक्त जब 1.56 बिलियन का वॉल्यूम बना 2021 में, तब केसी 100 ने ऐसा वॉल्यूम नहीं बनाया। इस दफ़ा ये ख़ास बात यह है कि केसी 100 1.027 बिलियन का वॉल्यूम बनाती है, तो केसी 100 के लिए तो 1 बिलियन के ऊपर जाना ये पहली दफ़ा है। हालांकि अगर मैं 15, 18 और 19 दिसंबर 2023 की बात करूं तो उस वक्त हमें ये नज़र आया था। अगर हम 2023 में जाके देखें तो हमें ये नज़र आया था कि वॉल्यूम यहाँ तक गए हैं, मगर वो 1 बिलियन को छू नहीं सके। मेरे ख्याल में 0.9 बिलियन हुआ, वो 0.78 बिलियन हुआ, मगर 1 बिलियन नहीं हो सका था, ठीक है जी, करीब गए थे उसके। ये आज पहली दफ़ा है कि हम केसी 100 को 1 बिलियन देख रहे हैं, तो ये बड़ी ही हैरान कुन हिस्टोरिक बात है, रिमार्केबल है। और ये जो वॉल्यूम्स हैं ये आगाज़ में और एंड में, आप जो चार्ट पे देख रहे होंगे, मैंने उसको बॉक्स बना के दिखाया है कि आखिरी 1 घंटे में और पहले 1 घंटे में देखे गए। मतलब ये कि कुछ 5 मिनट तो ऐसे हैं जिसमें 60 मिलियन वॉल्यूम 5 मिनट में भी देखा गया है। अच्छा, अब यहाँ पर यह भी सवाल पैदा हो जाता है जिसका मैंने जिक्र यहाँ अपने राइटअप में तो नहीं किया है, मगर बहरहाल आप लोग इन तमाम चीज़ों पे नज़र ज़रूर डाला कीजिए कि अगर ऐसा हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम कैसा था, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई अगर हम सिर्फ कराची इलेक्ट्रिक का वॉल्यूम देखें तो 65 करोड़ का वॉल्यूम कराची इलेक्ट्रिक में है। 65 करोड़ 92 लाख, और 9 करोड़ 63 लाख सिनर्जी का है। PIBTL का 6 करोड़ 83 लाख है। PPL का 3 करोड़ 29 लाख है। तो ये बात भी दुरुस्त है कि जिस तरह हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि एक स्टॉक जो है वो, मतलब जो एक स्टॉक है वो टोटल वॉल्यूम का एक अच्छा खासा स्टेक लेके बैठा हुआ है, जैसे आज फिर कराची इलेक्ट्रिक। मगर मैं आज इस पर तवज्जो इसलिए इतनी नहीं दे रहा, उसकी वजह यह है कि ओवरऑल जो वॉल्यूम में जो एक ज़बरदस्त किस्म की बढ़ावट आई है वो लोगों को एक्साइट करने के लिए काफ़ी है। मगर मैं ये आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सोचे समझे बगैर ट्रेड करते हैं। आप लोगों को इन तमाम जावियों को देखना होगा कि भाई कराची इलेक्ट्रिक में 65 करोड़ का वॉल्यूम है, तो अगर कल कराची इलेक्ट्रिक में 30 करोड़ का वॉल्यूम होगा तो क्या फिर ये 1 बिलियन पे हम जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स का तस्करा किया वो इसलिए किया कि ये सारी बातें इस वॉल्यूम को लेके रात भर बातें होंगी सोशल मीडिया पे, और उसका नतीजा आप कल प्री ओपन में देख लेंगे
एक इंतहाई वॉलेटाइल मूव, ठीक है जी। मगर मेरे व्यूवर्स और मेंबर्स जो हैं उनको मैं एक रैशनल तरीके से काम करने की सलाह देता हूं हमेशा, और उम्मीद भी रखता हूं। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रिगर्स की तरफ। देखिए, जो तवातुर के साथ हमें रिजेक्शन मिली है जिस जोन से, मैंने मार्केट के आखिरी घंटों में मेरे ख्याल में 1 घंटा या 2 घंटा पहले मैंने आप सबको एक चार्ट दिखा के पूछा भी था कि देखो रिजेक्शन कहाँ हो रही है, और आप में से कुछ लोगों ने हाईलाइट करके भी बताया था। तो आप लोग अच्छी तरह समझ रहे थे रिजेक्शन कहाँ हो रही है। मुझे समझ आ गया था, तसल्ली हो गई थी मुझे कि मेरा व्यूवर, मेरा मेंबर परेशान नहीं है। तो अब जो डिफाइंड रेंज है उसकी अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री, दैट बिकम द ट्रिगर फॉर द डायरेक्शन। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है जी। अब मैं बुल्स के स्टेप वाइज बता रहा हूं आपको कि बुल्स की एफर्ट को किस तरह समझा जाएगा। बुल्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए 158,530, इसके नीचे नहीं इसको सस्टेन करना चाहिए अगर बुल्स को अपना मोमेंटम और ये वॉल्यूम की एक्साइटमेंट को बरकरार रखना है। तो 158,530, ठीक है जी। नंबर 2 बात ये कि जो आज जिस जगह पे स्ट्रगल हुई है वो कौन सा एरिया है, 158,800 एरिया। अब ये एरिया जो है ये एक पिवट लेवल बन चुका है कल के लिए, कि इसके ऊपर बुल्स की एनर्जी जो है वो डिपेंडेबल होगी, इसके बगैर नहीं होगी। और वही बात अगर गौर किया जाए तो मेरे नुक्ते नज़र और कॉल में कोई फ़र्क नहीं आया, लेवल्स भी कमो बेश वही होंगे। आज भी अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि मार्केट 159, 165 और 240 को तोड़ के नई रैली बनाएगी, बिल्कुल अभी भी यही कह रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एग्जॉर्शन की जो रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो मैं जो पहली रेजिस्टेंस है 158,410, उसके नीचे मार्केट का ट्रेड करने को मैं वॉल्यूम का कम होना और एग्जॉर्शन का पहला सिग्नल समझ रहा हूँ, ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो पहली 3 सपोर्ट्स हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 158, 165, 157, 685 और 420 तो हद है, 420 तो लोअर लिमिट है रेंज की। तो पॉइंट इसमें यह है कि अगर 158 410 के नीचे 410 के नीचे ट्रेड करती है और फिर 158 165 को भी तोड़ती है, सस्टेनेबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैं कह चुका हूँ 159 की मार्केट में 500,000 पॉइंट की कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, ठीक है जी। तो वॉलेटिलिटी इज़ अ अपॉर्चुनिटी राइट नाउ इन द मार्केट। ये जो 1500 पॉइंट की वॉलेटिलिटी है ये अपॉर्चुनिटी है हाथ बदलने के लिए। ये बेचा, वो ले लिया, अपना माल बेचा फिर वापस ले लिया, ये तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी है, ठीक है जी। तो बहरहाल इन चीज़ों को समझिएगा, और आज जो मैं एनालिस्ट ब्रीफिंग में कहना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा ज़रा। देखिए, आज की जो मार्केट है ना, ये सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है। आज की मार्केट ने एक हिस्ट्री बनाई है वॉल्यूम की शक्ल में। अब वॉल्यूम से मैं क्या नुक्ता निकाल रहा हूँ वो है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। पाकिस्तानी मार्केट पे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, चाहे बहुत से लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ करें। रियल एस्टेट का पैसा स्टॉक मार्केट में आया है, ठीक है जी। रियल एस्टेट डेड पड़ा हुआ है, उसकी कीमतें अगर नहीं गिर रही तो कोई परेशानी की बात नहीं है। रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टर होता है वो माल लॉस में बेचता ही नहीं, वो 20-20 साल भी बैठ जाता है, ठीक है ना। उनके पास स्टॉप लॉस नहीं होता। कभी सुना है आपने कि मैंने प्लॉट ख़रीदा उसका स्टॉप लॉस ये लगाया है? उनके पास वो सोच नहीं है, ठीक है ना। तो लिहाजा रियल एस्टेट की मार्केट कुछ लोगों को लगता है नहीं गिरी, मगर रियल एस्टेट की जो ट्रेडिंग थी वो स्टॉक मार्केट में आई। वो क्यों आई? बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस। अच्छा, वो कॉन्फिडेंस क्यों आया? कॉन्फिडेंस बतदरीज बढ़ता गया, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट हुआ, इसके बारे में मैं 11 सितंबर को पहले ही लिख चुका था। बल्कि लिखा क्या था, मशवरा दिया था मैंने गल्फ़ स्टेट को कि हमारे साथ कोई डील कर लो, और अल्हम्दुलिल्लाह 17 सितंबर को वो डील हो गई। और मैंने ये भी कहा था कि उस डील के बाद कि अभी और भी कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ बात करेंगी। अगर आप लोग ग्लोबल पॉलिटिक्स पर नज़र रखते हो तो अभी जो गुफ्तगू चल रही है न्यूयॉर्क में हो रही है, न्यूयॉर्क में हो रही है, तो जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें बड़ा इजाफा हुआ है, ठीक है जी।
अब पाकिस्तान को किसी दूसरी नज़र से देखा जा रहा है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ है मुझे मार्केट में नज़र आ रही है। अब इसका फ़ायदा लॉन्गर टर्म में हमें बहुत पड़ने वाला है। IMF नरम होगा, वर्ल्ड बैंक नरम होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक नरम होगा। जो हमारे थ्रेड थे, आप देखिए सऊदी पाकिस्तान एग्रीमेंट पे US ने अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया इसके खिलाफ। क्यों नहीं दिया, सोचिएगा ज़रा, गौर कीजिएगा, इसके पीछे भी बहुत सारी बातें। तो बहरहाल मैं तफसील में नहीं जाऊँगा। तो मैं ये तमाम चीज़ें बता तो रहा हूँ आपको, मगर इसका विज़न मेरा लॉन्गर टर्म है। मैं इसको कल की मार्केट के लिए नहीं कह रहा, कल की मार्केट के लिए मेरे टेक्निकल वैल्यूज़, क्योंकि बुल्स एंड बियर की फ़ाइट हमेशा मार्केट में रहेगी, ठीक है। वॉल्यूम की जो डस्ट है वो सेटल होगी, जिस तरह मैंने समझाया कि कराची इलेक्ट्रिक का 65 करोड़ का वॉल्यूम है, क्या होगा अगर कल 30 करोड़ हो, समझ लीजिए। तो डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। लेवल और ट्रिगर जो बताए हैं उनको समझते हुए सेलिब्रेट कीजिए, तो आप सही जगह पे होंगे। वरना ये होगा कि मार्केट तो हिस्ट्री बनाएगी मगर हमारी हिस्ट्री ख़राब हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कॉल को आपने सही तौर पे समझा होगा, और अगर आपको मेरी बातें समझ आई हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या बात मैंने गलत कही और क्या सही कही, क्या बातें आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं मार्केट को समझने में। और अगर आपको लगता है मेरी वीडियोज़ जो हैं ट्रेडिंग में फ़ायदेमंद होती हैं, मददगार होती हैं, तब अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर डेली स्टॉक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो शोएब अहमद साहब इज़ अ राइट पर्सन टू कॉन्टैक्ट। 0345 619 0443। थैंक यू।